सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में पहुंची बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा। स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बता दें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना सोहना विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां तावड़ू उपमंडल के गांव 84 में इसका प्रवेश होते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और ग्रामीणों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान गांव कालरपुरी और देदार में भी लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखाई। इस मौके पर बृजेंद्र सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सद्भावना यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश में भाजपा द्वारा फैलाई गई नफरत की राजनीति का मुकाबला करना और भाईचारे को मजबूत करना है। यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है और इसका स्लोगन कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ है। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि यह पार्टी 36 बिरादरी की नहीं बल्कि विभाजनकारी राजनीति करती है। वे 80% बनाम 20% की बात करके समाज को बांटती है और अल्पसंख्यकों, दलितों तथा अन्य वर्गों के खिलाफ नफरत फैलाती है। बता दें कि यात्रा 20 अक्टूबर से शुरू हुई थी और अब तक 2.5 महीने में 14 हलकों को कवर कर चुकी है। दूसरे चरण में नांगल चौधरी से शुरू होकर महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत और इसराना तक पहुंची। अब तीसरे चरण में 18 दिसंबर से सोहना विधानसभा में प्रवेश के बाद नूहू और फिरोजपुर झरका में जाएगी। यात्रा करीब 7 महीने चलेगी और भाईचारा जोड़ने, सांप्रदायिक मिटाने का संदेश देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यात्रा के 30वें विधानसभा हल्के में प्रवेश किए हैं सोना में, और 5 अक्टूबर को यात्रा शुरू हुई थी, तो 2.5 महीने से ऊपर इस यात्रा को हो गए हैं अब। और हरियाणा के विभिन्न इलाकों से होकर हम आ चुके हैं, क्योंकि यात्रा का जो रूट है वो इस तरह से बनाया गया था कि पहला राउंड जो था 14 हलकों का, वो मुख्यतः जींद और हिसार के इर्द गिर्द था। उसके बाद जो दूसरा चरण था वो बड़ा ही दिलचस्प था, क्योंकि वो नांगल चौधरी से शुरू होकर महेंद्रगढ़ ज़िले से, वहाँ से फिर भिवानी से चरखी दादरी से रोहतक से सोनीपत और सोनीपत से फिर इसराना, मतलब दक्षिण हरियाणा से लेके और पूरा जीटी रोड तक का वो दूसरा चरण था, जिसमें 13 हलके थे। और अब ये हमारी 18 तारीख से तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें बावल, रेवाड़ी और अब यहाँ सोना में है, और इसके आगे 2 दिन यात्रा यहाँ है। इसके बाद फिर ये यात्रा नूहू और फिरोजपुर झरका के लिए निकल जाएगी। बाकी देखिए, यात्रा का उद्देश्य तो हमारा जो यात्रा का नाम है उसी के अंदर है, सद्भाव यात्रा इसका नाम है। सद्भाव बड़ा सीधा है, भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा जो है उसके अंदर दरारें डालने की कोशिश की जा रही हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता के नाम पे हो या जातियों के नाम पे हो, और एक उसमें कमज़ोरी लाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारा जो पूरा सामाजिक ताना बाना है। और उसके अंदर दूसरा जो हिस्सा है, ये तो एक सामाजिक पहलू हो गया, दूसरा पहलू उसका है राजनीतिक पहलू, क्योंकि ये सारी कवायद की जा रही है बीजेपी की राजनीतिक सोच जो है अपनी राजनीति जमाने के लिए। तो इसका मुकाबला करने के लिए या प्रतिकार करने के लिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस भी मुस्तैदी के साथ बिल्कुल मैदान में इनका मुकाबला करे, ज़मीनी स्तर पे इसका मुकाबला करे। तो इसलिए हमारी यात्रा का जो स्लोगन है वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो मुख्यतः ये है, लेकिन क्योंकि लंबी यात्रा है, करीब 7 महीने चलेगी, तो जो मुद्दे चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों या लोकल लेवल के हों, वो जैसे आते जाते हैं हम उनको भी उठाते रहते हैं। अब जैसे फ़िलहाल ये एक बिल्कुल नई चीज़ आई है और बहुत दूरगामी परिणाम इसके हो सकते हैं। ये जो अरावली वाला पूरा किस्सा है, अरावली 2 बिलियन ईयर्स, अब मेरे को वो कितने हज़ार साल बनेंगे, हज़ार नहीं करोड़ों साल बनेंगे, इतनी पुरानी ये श्रृंखला है और करीब 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये फैली हुई है। और जो ये पैमाना सरकार ने रखा कि किस चीज़ को आप अरावली से डिफ़ाइन करोगे, तो उसके अंदर तो 90% अरावली जो है उसको गैर अरावली घोषित करने की बात है। मतलब ये है कि आपने दरवाज़ा खोल दिया। अभी भूपेंद्र यादव जी जो मंत्री हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था कल, वो भले ही कुछ कह रहे हों, लेकिन आपने
एक दरवाज़ा खोल दिया है आज के लिए और आने वाले समय के लिए कि इसका पूरा का पूरा दोहन हो सके माइनिंग के लिए और निजी फ़ायदे के लिए। और अरावली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार चली गई तो उसको दोबारा से आप कभी भी रिट्रीव कर पाओगे या वापस उसको ला पाओगे। एक बहुत बड़ी ढाल है ये इस पूरे इलाके को का डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए, बहुत बड़ी ढाल है ये। तो इसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और बहुत से लोग अब इसके विरोध में भी आना शुरू हो गए हैं, प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। तो हम भी अपनी इस यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज़ उन सभी लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं जो इस अरावली के फ़ैसले को निरस्त करने के लिए या इसको वापस लेने के लिए जो इस मुहिम में लगे हुए हैं। अब चल जाएगा। अब देखिए जिला अध्यक्ष बैठे हैं साथ, और क्या मतलब आधिकारिक होता है। मैं AICC में फॉरेन अफेयर्स में वाइस चेयरमैन हूँ। हम यदि आधिकारिक नहीं है तो कौन आधिकारिक है? और सारे कांग्रेसी हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। ये नहीं है कि हमने, हालांकि यात्रा का जो उद्देश्य है उसमें तो वो है कि कोई भी आए, सबका सम्मान है। मेरे को बहुत जगह पे यात्रा में ऐसे लोग भी मिले हैं जो बिल्कुल सीधा दूसरे पार्टियों से संबंध नहीं, पदाधिकारी हैं उनके, लेकिन आए, स्वागत किया, हाथ मिलाया, फ़ोटो खिंचाई, तो उस तरह की बात है। तो अब कुछ लोगों की हो सकता है हरियाणा कांग्रेस में कुछ असहजता हो उनको। अब देखें तो मैं तो ना MP ना MLA, मतलब मेरे से किस बात का किसी को भय है या डर है, लेकिन पता नहीं। चलिए खैर, मुझे लेकिन इस बात की खुशी है कि हम जहाँ भी यात्रा को लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हमारे साथ यात्रा में जुड़ रहे हैं। और एक वो वर्ग कांग्रेसियों का जो पिछले 1 दशक से ज़्यादा से, निष्क्रिय शब्द में इस्तेमाल करूं तो खैर ठीक नहीं होगा, लेकिन जो घर बैठ गए थे, जो सक्रिय राजनीति से जो बाहर चले गए थे, ऐसे बहुत लोग हैं कांग्रेसी पुराने जो इस यात्रा के माध्यम से दोबारा कांग्रेस की मेन स्ट्रीम में आने लग रहे हैं। क्या खामियाजा भुगत चुके हैं। अब एक तो होता ना समझदार को इशारा काफ़ी, यहाँ तो इशारा क्या 3 चुनाव हार चुके हैं। तो अगर इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, सबको समझना चाहिए इस बात को। और हमारी यात्रा तो है ही सद्भाव के लिए, चाहे वो समाज के सद्भाव की बात हो या पार्टी के अंदर एक भाईचारा मजबूत हो उसकी बात हो। तो हमारा तो प्रयास यही है, हम तो अपना कांग्रेस की मजबूती के लिए इस यात्रा को लेकर निकले हैं, ना कि किसी धड़े की शक्ल में या किसी गुट की शक्ल में। तो सर आप किए राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से, उसके बाद मुझे किसी और की सहमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा हो यदि प्रदेश के सारे कांग्रेसी एक होके चले। और देखिए, अब ये जैसे मनरेगा के बारे में जिक्र किया या वोट चोरी का मुद्दा था उसके बारे में जिक्र किया, कितना अच्छा ना हो अगर इस यात्रा के माध्यम से भी उसको लोगों में ले जाया जाए।